aspirants, welcome to the channel. This is video number 2nd. First exam of this year for me. एग्ज़ाम था RBI असिस्टेंट का 11th of April 4:30 PM वाली शिफ्ट. एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 5:30 PM पे और ख़त्म हुआ था 6:30 PM पे. सेंटर था भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय. तो अब एग्ज़ाम की बात करते हैं. पहला सेक्शन ओपन हुआ था इंग्लिश का. ईजी था पर कन्फ्यूजिंग, जिसमें आया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल, सेंटेंस एरर आई थी. एरर वो वाली आई थी जिसमें हर ऑप्शन में अलग अलग सेंटेंस थे और उसमें एरर फाइंड आउट करनी थी और बताना था कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है. फिर आई थी स्पेलिंग एरर्स निकालनी थी और फिल इन द बैंक्स भी आए थे जिसमें ये बताना था कि कौन सा करेक्ट वर्ड वहाँ पे पुट करना है. फिर आई थी मैच द फॉलोइंग्स, जिसमें 2 सेंटेंस को मिलाना था जो भी ग्रामेटिकल करेक्ट के साथ मतलब प्रॉपर सेंस दे रहे हो. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात कर लेते हैं. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के मेरे को आंसर याद नहीं है बट मैं उसकी स्टोरी बता देता हूँ. वो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि एक सिटी का मेयर था जो कि एक फाउंटेन को सेटअप करता है सिटी ऑफ द स्क्वायर में. ये एक आंसर था उसके एक क्वेश्चन का, सिटी ऑफ द मतलब स्क्वायर इन द सिटी. तो उस फाउंटेन का ऐसा सीन था कि वो तब तक के बहते रहेगा जब तक कि वहाँ बारिश होगी, और जैसी बारिश ख़त्म होती है तो वो सूखने लगता है, जिसके वजह से मेयर को प्रॉब्लम आती है और वो लोगों के साथ रूड बिहेव करने लग जाता है. फिर लास्ट में जब कोई भी चीज़ काम नहीं आती है तो इस पूरे गांव वाले मिलके वहाँ पे आके एक एक लोटा पानी डालते हैं, और जैसे ही उसके आंसू का जैसे आंसू की एक बूंद पानी में गिरती है तो वहाँ पे बारिश हो जाती है, जिससे वो ये प्रे करता है कि अब आज के बाद किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा. इस तरीके का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था. पैराजम्बल में भी आंसर मेरे को याद नहीं है बट पैराजम्बल को इस तरीके से था कि एक किंग उसके दोस्तों के साथ मिलके नदी के किनारे जाता है. तो वहाँ उसका एक दोस्त बोलता है कि ये जो तुम हो वो यू आर द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, और यहाँ पे हर चीज़ आपकी बात मानती है. तो जो राजा रहता है वो कुछ बोलता नहीं है. थोड़ी देर बाद जब समुद्र की वेव आके उससे टकराती है तो वो समुद्र की वेव को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे पास मत आओ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. तब वो अपने दोस्त को बोलता है कि ये दुनिया मेरी नहीं भगवान की है, यहाँ पे पहाड़ पर्वत समुद्र सब उसकी बात मानते हैं. और फिर वो उस दिन पूरा दिन वो अपना क्राउन जो है अपने सर पे नहीं रखता. ये इस तरीके से था उसका फॉर्मेशन. तो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 30 आउट ऑफ 30. इसमें थोड़ी बहुत एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो सकती है. जो सेंटेंस थे एरर वाले उसमें तो आई डोंट नो, ज़्यादा नहीं बट 3-4 क्वेश्चन ही थे वो. तो 3 मतलब 1 या 2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है बस. तो उसमें 30 में से 30 मैंने अटैम्प्ट किए हैं, मतलब 11-12 मिनट में कंप्लीट हो गया था मेरा. बच्चे वाले 9 मिनट में मैंने मैथ्स की तैयारी करी थी, क्वांट की टेबल्स लिख लिए थे, ABCD वगैरह लिख ली थी वो, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसीलिए. तो मतलब ये सब बहुत सही हो गया था. फिर सेकंड सेक्शन खुला था क्वांट का. क्वांट भी बहुत ज़्यादा इजी थी. सबसे पहले खुला था सिंप्लीफिकेशन, जिसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. तो सारे सिंप्लीफिकेशन किए. उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट ओपन हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ वाली ग्राफ था. ग्राफ भी नहीं था, सिर्फ टेबल थी और सीधे सीधे आंसर देना था. फिर उसके बाद एरिथमेटिक बहुत ईजी था बट अभी यूट्यूब की वीडियोस देख के पता चल रहा है कि वो एक आंसर मेरा गलत हो गया है, वो पार्टनरशिप वाला. तो खैर उसको छोड़ देते हैं. फिर उसके बाद थी रॉन्ग नंबर सीरीज़, जो कि मैंने एक छोड़ दी है. 10, 20, 60 और 120 ऐसे करके एक थी रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो कि मैंने छोड़ दी है. तो इसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 34 आउट ऑफ 35. थर्ड सेक्शन था रीजनिंग का. रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी. फ्लो में सारे पज़ल बनते जा रही थी. बहुत ही इजी पज़ल्स थी. एक थी पैरेलल रो वाली पज़ल थी शायद, एक सिंगल रो वाली थी, डेजिग्नेशन बेस्ड भी थी, और एक डे बेस्ड थी संडे मंडे वाली, जिसमें मंडे से शायद शुरुआत हो रही थी या संडे से, आई डोंट रिमेंबर. फिर थी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आए थे जिसमें 3-3 वाले, जैसे 3 था JHI और इसमें आपको पैटर्न निकाल के ऑड वन आउट निकालना था. फिर वर्ड फॉर्मेशन भी आया था, और फिर मतलब वो वाले क्वेश्चन भी आए थे जिसमें से निकालते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में कितने कितने उनके बीच में है. और उसके बाद बस इतने क्वेश्चन आए थे जिसमें मेरा जो अटैम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में वो हुए हैं 35 आउट ऑफ 35. और मैंने इसमें गड़बड़ी कर दी थी. मैं सोच के गया था कि जो वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है मैं उसको छोड़ दूंगा, बट इतने सारे अटैम्प्ट हो रहे थे तो मैंने सोचा एक तुक्का मार देता हूँ, और वहाँ पे चूक हो गया. वहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया, वर्ड फॉर्मेशन वाला, जो कि कार्ड था जिसका बन रहा था, पर मैं वो लगा क्या हो गया नो फॉर्मेशन वाला आंसर. तो खैर वो एक गलत हो गया इसमें मेरा. और
रॉन्ग 2 कंफर्म हो गया मेरे को कि ये 2 मेरे गलत है पूरे अटैम्प्ट में। ये मेरा टोटल अटैम्प्ट बन रहा है पेपर में 99, मतलब क्या ही पेपर गया था। तो मतलब इसमें से गलत तो हो ही गया है वो 2 और 2 और शायद ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो मतलब मुझे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा सेंटर भोपाल है, मतलब मैंने जहाँ से पेपर पढ़ा है, और ओबीसी की सीट नहीं है वहाँ पे, जनरल से मैंने भरा है और उसका बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, 94-95 के अराउंड कट ऑफ है शायद वहाँ पे 23 का। तो लेट्स सी होता है कि नहीं, बट जो मेंस की प्रिपरेशन है वो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसमें और प्रीलिम्स जो है वो मॉडरेट लेवल की आएगी क्वेश्चंस। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन करते करते वहाँ पे भी मेरा थोड़ा हाथ बैठ जाएगा थोड़ा अच्छे से। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।